मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। लखीमपुर मंत्री के पुत्र को थाने में आने के लिए आवेदन देने वाली उत्तर प्रदेश की महान पुलिस पर यूपी के बुलंदशहर में एक रिक्शा चालक को पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। मंत्री के बेटे मनीष मिश्रा की खातिरदारी करने वाली पुलिस ने बुलंदशहर में रिक्शा चालक की पिटाई करके मौत के घाट उतार दिया। छतारी थाना क्षेत्र के चौढेरा गांव में मेला लगा हुआ था। रिक्शा लेकर प्रवेश करने पर पुलिस द्वारा रिक्शा चालक गौरी शंकर, जिनकी उम्र 42 साल थी, पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक गांव में एक ई रिक्शा चालक को कथित तौर पर पीट कर मार डालने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। थाना छतारी के गांव चौढेरा में ई रिक्शा चालक की पुलिस वालों ने बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल चालक को अलीगढ़ JN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। क्या नाम का तुम्हारा? गौरी शंकर। अरे गौरी, तुम मत बोलो। कौन ने मारो? आप कौन ने मारे? पूरा नाम बता दो। दवाई तो मिलेगी तुम्हें। कौन ने मारे? मुझवारे ऐसा ही ना? कौन ने मारे? मुझवारे ने। मुझ वाले 2 है वहाँ में। जिनने देखे आगे वीडियो बनाओ ना, जिनने देखने को बताओ। कौन ने देखे? अरे तू बता कौन ने मारे? मूछ वाले बागी मुंह चट गई और रविंदर ने यहाँ पे मुक्का मार दी। मुक्का मारो रविंदर ने। और इनके झापड़ मारती गई, नहीं करी न करे। निकल। कच्चू 2 जने कई जने ने मारे? 2 जने। और कहा स्टार तो लग रहे? कहा गए 2 स्टार लग रहे बाकी दरोगा के। एक को नाम गाओ। एक STR कह देगा वो और रविंदर और एक हटका एक खड़ो। अच्छा, इनने मारे? तेरे सामने मारे? ने पानी लिया। परिजनों का आरोप है कि थाना छतारी के इलाके में बनी पुलिस चौकी पंडावल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ई रिक्शा चालक की पिटाई की थी, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति खासा आक्रोश जताते हुए रोड जाम कर दिया था। फिलहाल मौके पर स्थानीय SDM के आने की वजह से स्थानीय DM और SSP के अनुरोध के बाद जाम खोल दिया गया है। SSP संतोष कुमार सिंह ने एक दारोगा और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। इससे पहले होटल चेकिंग के नाम पर कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता को गोरखपुर के एक होटल में पीट कर मार डालने का आरोप भी उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगा था। आरोप में फरार चल रहे इंस्पेक्टर जगत नारायण और दारोगा अक्षय मिश्रा को रविवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच कर रही SIT को सौंप दिया है। घंटों पूछताछ के बाद देर रात SIT ने दोनों आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यूपी पुलिस पर इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, जहां पुलिस के मारने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले साल रमज़ान के महीने में एक युवक को पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वो ठेला लगाया करता था, सब्जी बेचा करता था, लेकिन पुलिस ने उसको लॉकडाउन का उल्लंघन का आरोप लगाकर उसकी इतना पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की पिटाई की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। अगर बाप मंत्री है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती, उसको पकड़ने नहीं जाती, बल्कि उसके घर पर समन भेजा जाता है, नोटिस चिपकाई जाती है कि आप थाने आइए, आपसे बातचीत करनी है। आप सोचिए कि एक गरीब को मार दिया जाता है, लेकिन अगर बाप मंत्री है, अमीर है, तो उस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।
हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।